संगत जी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। संगत जी, कल हजूर जी ने दिल्ली में सवाल जवाब किए थे और संगत को दर्शन दिए हैं। कल बाबा जी स्टेज पर नहीं आए थे तो संगत काफ़ी उदास हो गई थी। सारी संगत बाबा जी के आने की वेट कर रही थी। संगत जी, आइए सवाल जवाब सुनते हैं कि कल हजूर जी ने क्या सवाल जवाब किए हैं। पहले सवाल में किसी ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, मैं यहाँ पर सेवा करने आई हूँ। आपकी कृपा से मैंने सवाल जवाब के लिए पर्ची डाली है और मेरा नंबर निकल आया है। हजूर जी, आपका बहुत शुक्रिया। हजूर जी, 2024 में 2 बार मैंने शपथ पढ़ने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मैं फ़ेल हो गई थी। अब मुझे ऑडिशन देने से डर लग रहा है। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमने फ़ेल होने से नहीं डरना। फ़ेल होने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है और फिर उस एक्सपीरियंस से हमें आगे मेहनत करने में मदद मिलती है। इसलिए हमने बार बार कोशिश करते रहना है, हार नहीं माननी। मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। नेक्स्ट सवाल में एक लड़के ने हजूर जी से बोला कि हजूर जी, आपका शुक्रिया। आपने एक अच्छे परिवार में जन्म दिया है, अच्छे माँ बाप दिए हैं। मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी उम्र 17 साल की है। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, आपकी सोच तो अच्छी है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमने अपने पैरों के ऊपर खड़े होना है। जब हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो माँ बाप को तो अपने आप बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट सवाल में किसी ने हजूर जी से बोला कि हजूर जी, आज का दिन बहुत बढ़िया है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। हजूर जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिमरन पर मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाता। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, 10 मिनट भी क्यों बैठना है, 10 मिनट का टाइम भी क्यों देना है। यह सुन के संगत हंसने लग पड़ी। फिर हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर इन 24 घंटों में 2 घंटे भी मालिक के लिए नहीं निकाल सकते, जिसने हमको सब कुछ दिया है, तो क्या फ़ायदा। हम फ़ोन देखने में कितना टाइम बिता देते हैं, कोई फ़िल्म देखनी हो तो कितना टाइम बिता देते हैं, लेकिन जब बारी भजन सिमरन की आती है तो हम बोल देते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा हमसे होता नहीं है। अगर सही देखा जाए तो 2 घंटे भी भजन सिमरन के लिए बहुत कम है। हमारे ऊपर मालिक ने इतनी दया की है, हमें ज़रूर मालिक के लिए टाइम निकालना चाहिए। आगे सवाल में एक लड़की ने हजूर जी से बोला कि हजूर जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात करने के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। आज आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हजूर जी, मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरे कानों में दर्द होता है। हजूर जी ने फरमाया कि जब हम भजन पर बैठते हैं तो हमने अपने कानों और आँखों के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालना। हमने अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। कभी कभी ऐसी रुकावट आ जाती है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। जब हम घबराकर ऐसे भजन से उठ जाते हैं तो वो रुकावट वहीं के वहीं रह जाती है। अगर हमने ये रुकावट हटानी है तो हमें दर्द होने के बावजूद भी भजन सिमरन पर बैठे रहना है। संगत जी, फिर आगे किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, लोग बोलते हैं चमत्कार होते हैं, क्या चमत्कारों से किस्मत बदली जा सकती है। हजूर जी ने फरमाया कि किस्मत बदली नहीं जा सकती, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। रही बात चमत्कारों की, इस सृष्टि का बनना, ये 84 लाख जूनियाँ बननी, क्या ये चमत्कार नहीं है? ये भी तो एक मालिक का चमत्कार ही है हमारे ऊपर। फिर आगे सवाल में एक लड़के ने बोला कि बाबा जी, जिनकी उम्र 22 साल से कम है वो मालिक की भक्ति कैसे करें। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, दिन में आधा घंटा बैठकर अपने मन को खाली करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे हमारी नींव मजबूत होगी। हजूर जी ने फरमाया कि तन थिर मन थिर। जब तक हमारा तन थिर नहीं होगा तो हमारा मन भी थिर नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले बैठने की आदत डालें। फिर आगे एक लेडी ने रोते हुए हजूर जी से बोला कि हजूर जी, मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई है। मैंने नवजात बच्चे के कान में शब्द बोल दिया था, उसके बाद से मेरा भजन सिमरन नहीं बन रहा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हजूर जी ने फरमाया कि
अब तो आपसे गलती हो गई है, अब हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए। अगर हम अपनी गलती को लेकर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमारा भजन सिमरन नहीं बनेगा। जो हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर उस लेडी ने दोबारा हजूर जी से बोला कि हजूर जी, आप अपने साथ सचखंड ज़रूर लेके जाना। हजूर जी ने बोला कि बेटा, मालिक तो सबको लेने के लिए आता है, हमारा काम है हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, आगे मालिक जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। आगे फिर एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, भजन सिमरन में मन नहीं लगता, मन में बहुत हलचल रहती है। हजूर जी ने बोला कि भाई साहब, मन हमारा है तो मन को काबू में भी हमने ही करना है। मन को जहाँ लगाएंगे मन तो वहीं लगेगा। आज हम मन के कहने पर चलते हैं और दुखी हो जाते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, कबीर मन तो एक है, पावें जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। मन तो एक ही है और हमें खुद ही इसे काबू में करना पड़ेगा। कोई और हमारा मन हमारे लिए काबू नहीं कर सकता। आगे सवाल में एक लड़के ने हजूर जी से बोला कि हजूर जी, आप फरमाते हो हमारे अंदर 5 विकार तो पहले से ही थे, लेकिन अब एक और विकार आ गया है, वो है मोबाइल फ़ोन। हजूर जी ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन भी एक विकार ही है। अगर हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेंगे, दिन में 7-8 घंटे हम फ़ोन को देंगे, तो हम अपने बाकी काम कब करेंगे। फिर लड़का दोबारा बोला कि हजूर जी, हम इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, ये तो हमारे हाथ में है, हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, काम के वक्त काम करना चाहिए, लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहिए। फिर आगे एक लेडी ने सवाल किया कि हजूर जी, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो क्या हमें उससे जवाब देना चाहिए। हजूर जी ने फरमाया कि नहीं, अगर हमारे साथ कोई गलत भी करता है तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए। हम अपनी बात बड़े प्रेम और प्यार के साथ रख सकते हैं। अगर हम उसी इंसान की तरह गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ जाती है, इसलिए हमने प्रेम से समझाने की कोशिश करनी है। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, अगर सेवा करते हुए हमारे साथ कोई गलत बर्ताव करे तो हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, सेवा का एक दायरा होता है, हमने उसी दायरे में रहते हुए सेवा करनी है। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग सख्त हो जाते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जितना दायरा है हमें उसी में रहकर सेवा करनी है। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता भी है तो हमने चुप हो जाना है। हमारी सेवा निष्काम होनी चाहिए और किसी के साथ हमने भेदभाव नहीं करना। संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब